अब श्रीकांत त्यागी के आतंक की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। सोसाइटी के अंदर श्रीकांत त्यागी ने अपने फ्लैट से सीधे बेसमेंट की पार्किंग में निकलने के लिए एक अवैध रास्ता बना दिया था और अपने बाउंसर्स के साथ सीधे वो अंदर ही अंदर एंट्री करता था और इलीगल तरीके से पार्किंग में 4 से 5 गाड़ियां पार्क भी कर देता था और अपने बनाए रास्ते के जरिए आता जाता था। अब मामला बढ़ने के बाद आनन फानन में इस रास्ते को बंद करने की कोशिश भी की जा रही है। ओमैक्स सोसाइटी से यह खास रिपोर्ट देखिए। श्रीकांत त्यागी के दबंगई का आलम यह था कि न सिर्फ वो अपने घर के बाहर के एरिया को इंक्रोच कर रखा था, बल्कि बेसमेंट में भी अपने लिए अलग से एक नया रास्ता बना रखा था। सामने ये दीवार देख सकते हैं, वहीं ये दीवार बनाई गई जिससे लोगों को पता ना चले, लेकिन इस दीवार की दूसरी तरफ एक दरवाजा है। वो बेसमेंट में आता था अपने तमाम बाउंसर्स के साथ में, यहीं पे गाड़ी पार्क करता था और उसकी एंट्री जो होती थी वो स्पेशल एंट्री थी। इसी गेट, इसके पीछे एक दरवाजा है, उसी से वो एंटर करके ऊपर जाता था जो ग्राउंड फ्लोर पे उसका घर है। आपने ये देखा कि किस तरह से इस सोसाइटी के लोगों ने जब विरोध किया कि घर के सामने के हिस्से को, पार्क को वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बना रहा था, तो उसके विरोध में वो सामने आया, गाली गलौज की एक महिला के साथ। और दूसरी तरफ ये बेसमेंट का हिस्सा है जहां चारों तरफ आपको सिर्फ गाड़ियां दिखेंगी, यहां 4 से 5 गाड़ियां उसकी रहती थी और यहां पे अपने लिए अलग से एक एंट्रेंस क्रिएट किया था, जो कि इस तरह की सोसाइटी में बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता कि कोई भी अवैध कंस्ट्रक्शन आप करें। ये भी एक हिस्सा था, दोनों तरफ से कहीं से भी एंटर करता था और इसके ठीक पीछे एक दरवाजा है और उसी दरवाजे से वो अपने फ्लैट में एंटर करता था। और ये विवाद जब आगे बढ़ा तो उसके बाद इसको कवर कर दिया गया दोनों तरफ से। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार सामने आया है, इसके लिए भी शिकायत की गई थी पहले भी अथॉरिटी में, लेकिन उसके रसूख के चलते वो अभी तक ऐसे ही ओपन कर रखा था और एक ग्रैंड एंट्री होती थी उसकी अपने तमाम बाउंसर्स के साथ। कैमरामैन राजीव के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, नोएडा। और सोसाइटी के लोगों में श्रीकांत त्यागी को लेकर डर का माहौल भी था। खासकर महिलाएं श्रीकांत त्यागी के रवैये से काफी नाराज हैं और आरोप लगाया है कि पिछले कई साल से वो इसी तरह से दहशत फैलाया था। श्रीकांत त्यागी किस तरीके का व्यक्ति, क्या इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं वो कर चुका है? बार बार इस तरीके वो इस तरीके की घटनाएं करते रहते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले भी उन्होंने इसी तरीके का यहाँ लड़ाई झगड़ा किया है। बाकायदा लेडीज पे भी हाथ उठाए गए थे, बाहर से गुंडे बुला के भी उसने बदतमीजी करी है। फिर बीच बीच में उनके बच्चे और उनकी वाइफ कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते और जिसपे वो अपना हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स को और उनको धमकाता था कि बाहर देख लूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूं। वो बार बार कहता था रेजिडेंट्स। हमें जी, आपका क्या नाम? नेहा मित्तल। नेहा जी, इससे पहले भी क्या इस तरह की घटनाएं हुई? वो हर बार होती है, कहीं कभी। कल भी जब पेड़ उखाड़े जा रहे थे तो उनकी वाइफ जो माली निकाल रहे थे उनका हाथ पकड़ के उनसे नाम पूछा जा रहा था, उनको थ्रेटनिंग दी जा रही थी कि तुम निकाल के दिखाओ फिर हम तुम्हें बताते हैं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ इसी तरह के हैं। बिल्कुल। मैम आपका नाम क्या? मेरा नाम रेखा। जी बताइए, बाउंसर वो अपने साथ रखता था, उनका भी इस्तेमाल करता था क्या सोसाइटी के लोग? हाँ बिल्कुल, खुलेआम इस्तेमाल होता था। चाहे हम लोग जिम जाएं तो जिम में भी वो हमें हमेशा बाउंसर साथ में दिखाई देता था। और थोड़ा एक फियर था हमारी पूरी सोसाइटी में कि उनसे बात करने में भी थोड़ा सा लगता था कि कब लड़ाई शुरू हो जाए, कब वो गुस्सा हो जाए, तो वो डर। ये भी सुनने में आया है कि जो आपकी सोसाइटी का पूल है जो कि तमाम लोग यूज करते हैं, वहां पर जब महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, तो जब वो या उसके परिवार का कोई सदस्य आता था तो उसके साथ बाउंसर होते थे 5-5 साल। हाँ, बाउंसर तो उनके साथ हमेशा रहते थे, हमेशा ही होते हैं। बाउंसर हमेशा होते हैं उनके साथ। वो अगर किसी के घर भी जा रहे हैं तो अपने गार्ड्स लेके जाते हैं। मैम 5-5 गाड़ी है, सिक्योरिटी 2-2 बाहर खड़े रहते हैं। लड़की में लेडीज वॉक करती है, स्केयर करते रहते हैं। क्या मतलब है उसका? हाँ है, हाँ टीजिंग नहीं, मतलब बैठे रहते हैं। मेरा नाम प्रज्ञा है। नेताजी पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था। अगर वाकई इस टाइम इस इशू को परस्यू करते हैं तो इस तरीके की एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है कि इस तरीके के उठाईगिरी गुंडे जो सरकार का नाम लेके, जिनका हमें भी पहले से पता था वो कुछ नहीं है, बट विदाउट प्रूफ हम भी कुछ नहीं कर सकते थे। मैम आपका क्या नाम? मेरा नाम कंचन है। बताया जा रहा है बाउंसर वगैरह खड़े होते थे तो लड़कियों को घूरना, टीजिंग, ऐसी घटना। तो लोगों की 5-5 गाड़ियां खड़ी होती थी, कम से कम 15-20 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते थे और वॉक करते हुए ई टीजिंग, मतलब वॉक करना मुश्किल हो गया था। हम सोसाइटी में रह के सेफ नहीं है तो क्या करेंगे? समझाते थे तो क्या व्यवहार करता? समझाने का मतलब ही नहीं होता, वो किसी की बात सुनते ही नहीं थे। कभी कभी कार पास से इतनी स्पीड में लेके जाते थे कि वो देख के डर लगता था।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।